पर्यार्थिक न से केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल माना है। सब पर्याय मंगल नहीं है। और मोह राग देश पर्याय अमंगल है। ध्यान रखना। यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर्यार्थिक न की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगलपना माना है, तो केवल ज्ञानादि पर्यायों का अर्थ क्या है? क्या उत्तर? अपने पहली बात तो यह है, केवल ज्ञान पर्याय का अर्थ सर्वज्ञता नहीं है। ये अच्छी तरह से पहले समझ लेना। क्या समझना? केवल ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान। तो वो केवल ज्ञान कौन सा? प्रगट ज्ञान, शक्ति रूप ज्ञान, कहते हैं व्यक्त ज्ञान, क्योंकि ये पर्यार्थिक न का कथन है। व्यक्त ज्ञान को कैसा है? व्यक्त ज्ञान कि देव शास्त्र गुरु ज्ञेयों इंद्रियों और क्षयोपशम से भिन्न है। क्या समझ में आया? इसको केवल ज्ञान क्यों कह रहे हो? तो इसके ये 6 बाह्य निमित्त हैं। देव शास्त्र गुरु ज्ञेयों इंद्रियों और क्षयोपशम, इनसे यह ज्ञान भिन्न है। क्या समझ में? एक बात। दूसरी बात, अहेतुक है। अहेतुक है माने इनसे नहीं होता है ज्ञान। देव से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, और क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता। क्या समझ? तो अहेतुक है इनसे। और कैसा है कि निरपेक्ष है। निरपेक्ष है माने ज्ञान को इनकी जरूरत नहीं है, इनकी अपेक्षा से ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है वह देव शास्त्र गुरु ज्ञेय इंद्रियों के क्षयोपशम से निरपेक्ष है। 6 चीजें हैं, देव शास्त्र गुरु ज्ञेय इंद्रिय और क्षयोपशम, इनसे ज्ञान भिन्न है। एक बात, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए अहेतुक है। और तीसरी बात क्या है कि इनसे निरपेक्ष है, इनके बिना भी ज्ञान होता है। क्या समझना? अब चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि ज्ञेयाकार विशेषों को गौड़ करके जाने। समझ में आया ना? अब ज्ञान को कैसे देखें? पहले तो भिन्न देखें इनसे, फिर अहेतुक देखें, फिर निरपेक्ष देखें, फिर जो ज्ञान में ज्ञेयाकार हुए उनको भी गौड़ करें। तब धारावाही एक रूप व्यक्त ज्ञान केवल जानन जानन स्वभाव होने से केवल ज्ञान ही है। आदि कहने से, क्यों केवल ज्ञान आदि लिखा था ना? अरे जी क्या हुआ? हाँ, आवाज आ रही है? हैं? तो केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल लिखा था ना, तो अब ये बात केवल ज्ञान की हुई। लेकिन आदि कहने से इस केवल दर्शन, केवल वीर्य, केवल श्रद्धा, केवल चारित्र आदि पर्यायों को भी समझ लेना चाहिए। क्या समझ? ऐसी अनंत पर्याय मंगल हैं। क्या समझ में आया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जैसे केवल ज्ञान है,
ऐसे ही दर्शन गुण की केवल दर्शन पर्याय है, केवल वीर्य गुण की केवल वीर पर्याय है। क्या समझ, ऐसी और भी अनंत पर्याय हैं, लेकिन जो श्रद्धा और चारित्र की पर्याय है, उसको भी यदि आप सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो केवल श्रद्धा और केवल चारित्र। क्या समझ में आया? विशेष दृष्टि से तो मिथ्यात्व और सम्यक चारित्र में भी विशेष दृष्टि से राग और वीतराग, लेकिन सामान्य दृष्टि से अगर देखते हैं तो श्रद्धा में केवल श्रद्धा है। कैसी है वो बात तो विशेष हो गई। श्रद्धा में श्रद्धा है, चारित्र में चारित्र। क्या समझ, ज्ञान में केवल ज्ञान है, दर्शन में केवल दर्शन, वीर्य में केवल वीर है। ऐसे ही तो एक केवल ज्ञान को लेकर समझाते हैं, अन्य को इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए।